हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं लकी भारद्वाज, आपका स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जेन्युइन डिफेंस एकेडमी पर। जैसा कि आज आप मेरा थंबनेल देख पा रहे होंगे कि हाँ, टूर ऑफ ड्यूटी अप्लाई होने वाला है एंड बैड न्यूज़ फॉर डिफेंस एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन लाइक एयरफोर्स, नेवी, आर्मी एंड इवन इन पैरामिलिट्री फोर्सेस। ओके, और सब बर्बाद कर दिया। उस चीज़ के रिगार्डिंग आज सब कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आखिर टूर ऑफ ड्यूटी है क्या, किस इंटेक से अप्लाई होगा, क्या अभी जो भर्ती पेंडिंग में उससे अप्लाई होगा, जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उसमें अप्लाई होगा, या जो कॉल लेटर का वेट कर रहे हैं क्या उसमें अप्लाई होगा। तो आखिर ये कंसेप्ट है क्या, इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है, एडवांटेज होगा या इसका डिसएडवांटेज होगा, सभी चीज़ों के ऊपर आज चर्चा करूँगा। तो एक बार वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। कंप्लीट वॉच करने से पहले कोई भी कमेंट मत करना। हो सकता है जो आपकी कमेंट में क्वेरी हो वो वीडियो के वॉच होते होते लास्ट तक आप देख लो। और आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को 1.25 या 1.50 स्पीड में वॉच कर लेना, जिससे आपका टाइम सेव होगा और आप वीडियो जल्दी से ख़त्म भी कर पाओगे। जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, ये कई मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जो मुझे अदर सोर्सेज से मिले हुए हैं और कई बच्चों ने ग्रुप पे भी सेंड किए हुए थे, ठीक है। तो मैं सभी चीज़ों के ऊपर एक बार बात कर लूँगा। तो ये यहाँ पे कुछ नहीं है, पहले का स्क्रीनशॉट है। The source quoted above added the proposal recruitment model may not be applicable to officers and only soldiers could be employed under it. The army has a shortage of इतने officer per data presented in parliament December last year. Okay, ठीक है। और इसमें क्या मेंशन है, द एग्जैक्ट टाइम फ्रेम ऑफ लॉन्च ऑफ द प्रपोजल इज नॉट इमीडिएटली क्लियर विद द आर्मी अवेटिंग एंड एमओडी फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रपोजल। ओके, द स्कीम माइट लेटर बी एक्सटेंडेड टू द नेवी एंड एयरफोर्स एज पर द लेटेस्ट डाटा exceeded by News 18 and deficiency of 1.5 lakh soldiers has cropped up in the last 2 years, and after recruitment rallies were stopped in the backdrop of COVID-19 pandemic, and this is the increasing by about 5,000 troops every month. Training infrastructure ramped up to reduce pension bill. Okay, यहाँ पर एक चीज़ तो कही गई है कि ये ऑफिसर एंट्री पर नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब ये टूर ऑफ ड्यूटी का कंसेप्ट आया था तब ये बोला गया था कि ये टूर ऑफ ड्यूटी का कंसेप्ट है, ये 100 सोल्जर्स और 100 ऑफिसर्स के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। अगर इसके फिर प्रोस एंड कॉन्स देखे जाएंगे, अगर ये अच्छा होगा तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, नहीं होगा तो फिर इस कंसेप्ट को अप्लाई नहीं किया जाएगा। और फिलहाल क्या न्यूज़ आ रही है, केवल सोल्जर्स के लिए अप्लाई किया जाएगा। तो दैट मीन्स एक बात आपके दिमाग में पहले क्लियर होनी चाहिए, अभी ये कंसेप्ट किसी के भी दिमाग में पूरी तरह से क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी रिटर्न फॉर्म में नहीं है कंसेप्ट। जो चीज़ें अंदर डिफेंस मंत्रालय से चीज़ें वायरल हो जाती हैं, उसी चीज़ के ऊपर एक एडिटोरियल बना दिया जाता है और ये चीज़ें वायरल हो जाती हैं, ठीक है। जब टूर ऑफ ड्यूटी का कंसेप्ट आया था तो इसमें ऑफिसर कैडर भी प्रेजेंट था, बट अभी सभी लोग ये बता रहे हैं कि इसमें ऑफिसर एंट्री प्रेजेंट नहीं है, केवल सोल्जर्स के लिए अप्लाई किया जाएगा जो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में सर्व करेंगे। आगे बात कर लेते हैं, सभी चीज़ों का जवाब मिलेगा, एक बार आप पूरा वॉच करिएगा। ये स्क्रीनशॉट था, रेगुलर रिटायरमेंट टू कंटिन्यू। ओके, source said that under this new plan soldiers in the other ranks category would be recruit under TOD for a period of 3 years during which they would be trained and put on the job. Okay, 3 ईयर के लिए ये प्लानिंग करी जा रही है, 3 ईयर के लिए सर्विस करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो गया, यानी वही प्राइवेटाइजेशन। और इसका भी ना अभी मैं आपको एक प्रूफ सेंड करूँगा, उस टाइम पे मुझे कई लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था, तो उस चीज़ का मैं आपको भी प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है ना। They clarified that regular recruitment would continue to take place. However, the effort is to have the TOD make up and significant share to the total overall recruitment every year. Neither the Airmen, Navy, or Air Force has held any recruitment rallies in past 2 years during the pandemic, and which has already to a shortfall or all about 1.3 lakh soldiers. Okay, and जो कोविड-19 पेंडेमिक के चक्कर में कोई रैली कंडक्ट नहीं हुई है, कोई एग्जाम नहीं हुआ है, तो 1.3 लाख सोल्जर्स की भर्ती हो चुकी है। अब मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगा, ठीक है। आप जो भी कहते हो ना, मैंने अभी एक अपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर किया था, ये देख सकते हो। ये अक्टूबर 5 का एक स्क्रीनशॉट है, मैंने इसमें एक ये बात डाली थी, उस टाइम पे कोई भी मानने को तैयार नहीं था, लेकिन मे भी शायद अब आपको बिलीव हो। मुझे पता है कि आपके एनरोलमेंट और रिजल्ट के रिगार्डिंग कई अपडेट आई कि किसी ने कहा कि कोविड के चक्कर में नहीं हुआ। मैंने एक लड़का डाल रहा था, देख रहा था मैं किसी ग्रुप में कि शायद उसने सेंड किया था, हाँ, कि तमाम सोर्सों ने बताया कि ये इस कारण से डिले, इस कारण से डिले, इस कारण से डिले है, कि बजट नहीं है, कि ये नहीं है, कि वो नहीं है। मैंने हमेशा से 2-3 रीज़न बताए आपको कि एक तो डिफेंस का बजट का सिस्टम था, ये नहीं चाहती कि हमारे पेंशन और सर्विसेज और पेंशन और पक्ष पे चीज़ें खर्च हों,
उसके रिगार्डिंग इन्होंने पूरी 1 साल खाई है हमारी, और टीओडी अप्लाई करना चाह रहे हैं जिससे उनकी पेंशन बचेगी। 70% जो इनका पूरा हिस्सा पूरे बजट का चला जाता है वो चीज़ बचे। और आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी कि ट्रेनिंग पैटर्न में चेंज कर रहा हूँ, सर्विस पैटर्न में चेंज कर रहे हैं। तो सर्विस पैटर्न की बात आती है तो यहाँ पर आप एक बार देख सकते हो, मैं आपको बता दूँ आपका ट्रेनिंग पैटर्न ऑलरेडी चेंज है, उसके ऊपर बातें चल रही हैं और वो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अब वो चीज़ मैं नहीं कह सकता वो क्यों किस इंडेक्स से अप्लाई करें, मे भी हो सकता है हमारे से करें, मे भी हो सकता है रिजल्ट वालों से करें। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, मैंने ये डाला था अक्टूबर 5 को कि इन द व्यू ऑफ प्रेजेंट सिनेरियो डिफेंस सेक्टर विल आल्सो नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ प्राइवेटाइजेशन, सो टेक द सिलेक्शन एज सुन एज पॉसिबल। कुछ लोग कह रहे थे कि डिफेंस में कभी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। अब ये जो 3 साल की इनकी सर्विस बॉन्ड आया है कि खाली तुम 3 साल के लिए सेना में बुलाए जाओगे, आपका यूज होगा और आपको सिविल में फेंक दिया जाएगा। अब बताइए कि डिफेंस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन आया या नहीं। ठीक है, एक आपको ये प्रूफ मिल गया होगा। आगे बात करते हैं, आगे एक और बार बात कर लेते हैं। ये रहा, संविदा सैनिक सेना में 3 साल के लिए भर्ती होंगे युवा। ये स्क्रीनशॉट या ये खबर मैक्सिमम सभी लोगों ने पढ़ ली होगी, एक बार मैं फिर भी आपको पढ़ देता हूँ। अग्निपथ स्कीम का नाम दिया गया, सेना में नौकरी के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकेंगे युवा। थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन कंप्लीट एनालिसिस होगा, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मैं व्यू भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि उनके क्या व्यू हैं। वीडियो को पूरा वॉच करना, उसके बाद फिर प्लीज़ मेरे से कोई भी पर्सनल मत पूछना क्या आपने इंटेक से टीओडी अप्लाई होगा, कि हमारे नोटिफिकेशन में ये मेंशन था, कि रिजल्ट वालों के नोटिफिकेशन में ये मेंशन था, क्या आर्मी में भी होगा, क्या नेवी में भी होगा, क्या एक्स ग्रुप में होगा, क्या वाई ग्रुप में होगा। देख लेते हैं एक बार। संविदा सैनिक सेना में 3 साल के लिए भर्ती होंगे युवा। वजह 2 साल से भर्ती नहीं हो पा रही थी, 1.25 लाख पद खाली। फ़ायदा रिटायरमेंट लाभ, पेंशन के खर्चे बच जाएंगे। मौका बेहतर प्रदर्शन पर नौकरियां स्थायी हो जाएंगी। यानी आपने देखा वही साहब हो गया ना कि जो परफॉर्मेंस अच्छा करेगा या जिसके असेसमेंट के बेसिस पर ये परमानेंट कमीशन करेंगे, वरना शॉर्ट सर्विस कमीशन अप्लाई होने जा रहा है। मैंने आपको कुछ दिन पहले अपने ग्रुप पे बताया था कि ये लोग चाह रहे हैं 9+5+5 यानी 9 साल तक आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन, उसके बाद 5 साल का एक्सटेंशन, फिर अगर आप 9 साल सर्विस करके सर्विस छोड़ने चाह रहे हो तो विदाउट पेंशन, फिर 5 साल का एक्सटेंशन विदाउट पेंशन, फिर जब 15 साल आपको कंप्लीट होंगे उसके बाद आप छोड़ोगे यानी 20 साल तक, 20 साल पे तो आपको विद पेंशन लीव कर सकते हो आप। तो अब ये 3 साल का कंसेप्ट कहाँ से आया, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सेना में भर्ती होने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर। मे भी हो सकता है ये अखबार वाले एक्सपर्ट को ना पता है कि अच्छी खबर है या बुरी खबर है, उन लोगों को तो जैसे शो किया जाता है ऐसे ही वो हमें शो कर देते हैं, लेकिन वो फिलहाल डिफेंस एक्सपर्ट तो नहीं है। सेना में भर्ती होने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर। सरकार अग्निपथ प्रवेश योजना लागू करने जा रही है। इसके तहत तीनों सेनाओं में युवाओं को 3 साल के लिए सैनिक के रूप में भर्ती किया जाएगा। इसमें अग्निवीर कहा जाएगा इन्हें, और इससे सशस्त्र बलों की उम्र में कमी आएगी। साथ ही रिटायरमेंट और पेंशन के रूप में सरकार का बोझ नहीं पड़ेगा। युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है, इसलिए क्योंकि रक्षा बलों के पास यह विकल्प भी रहेगा कि ये कुछ अग्निवीरों को स्थायी सेवा में शामिल कर सकते हैं। थल, वायु और नौसेना सरकार के उच्च अधिकारियों के इस बारे में प्रस्तुतियां दी हैं। वही ये अग्निवीर बाद में कॉर्पोरेट सेक्टर में भी नौकरी कर सकेंगे। और कोरोना के दौरान नहीं हुई सेना में बहाली। कोविड-19 के दौरान करीब 2 साल से सशस्त्र बलों में सेना की एक भी भर्ती नहीं हो पाई है। इससे तीनों सेनाओं में 1.25 लाख से भी ज़्यादा पद खाली हैं। और क्या कहा है, सख्त ट्रेनिंग के बाद कश्मीर और पूर्वोत्तर में तैनात किए जाएंगे। आईटी प्रोफेशनल के लिए भी मौका, कहाँ तैनात होंगे, क्या करेंगे। कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर के लिए तैनात किया जाएगा। आतंकी गतिविधियों से निपटने, खुफिया जानकारी जुटाने व सूचना टेक्नोलॉजी जैसे काम किए जाएंगे। किन्हें मौका दिया जाएगा जो किन्हीं कारणों से अन्य दिशा में मुड़ गए। IIT और अन्य प्रोफेशनल स्ट्रीम के युवा भी शामिल हो सकेंगे। अग्निपथ योजना कब बनी थी? 2 साल पहले बनी थी और पहले प्रयोग में 2017 में रिटायर हुए डॉक्टरों की वापसी कराई थी। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सभी चीज़ें मैं एक बार आपको दिखा दूंगा। ट्विटर पर ये जयंत सिंह है, कोई लोकदल, शायद लोकदल पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। इन्होंने यहाँ पर कमेंट किया है, ट्वीट किया है कि वाह, अधिकारियों के लिए भी नियम लागू कर दें। सोचिए अगर विधायक और सांसद का काम छः महीने देख कर ही 4 साल की पक्की सदस्यता मिले तो कैसे कैसे माननीय तैयार होंगे। ठीक है, इन्होंने यही पोस्ट के ऊपर डाला है और रीट्वीट भी मैंने किया था। फिर एक स्क्रीनशॉट ये भी वायरल हो रहा है कि बहुत महीने पहले ये खबर उड़ती आई थी कि आप लोगों को अवगत करा दे कि डिफेंस में महिला अधिकारियों की परमानेंट कमीशन का ये हो गया प्रस्ताव। उसके बाद
उन्होंने डाला था कि हमारा मंत्रालय टूर ऑफ ड्यूटी नामक पहल पर गंभीरता से विचार कर रहा है, जो मेरी समस्या आगे जाकर गेम चेंजिंग के रूप में तब्दील होगा और हमारी सेना की एवरेज एज को कम करने में मदद मिलेगी और अधिक एजाइल बना सकेगी। ओके, तो ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप दुश्मनों के खिलाफ एकीकृत होकर ग्रुप बनाएगा। इनका मतलब है कि ये जो है एवरेज एज कम हो जाएगी, युवा को हम ज़्यादा भर्ती कर सकेंगे और इससे डिफेंस सेक्टर को मॉडर्नाइजेशन करने में मदद मिलेगी। फिर एक स्क्रीनशॉट ये भी वायरल हुआ है कि 50% आर्मी सोल्जर्स में रिटायर विद इन 5 ईयर ऑफ रिक्रूटमेंट अंडर प्रपोजल रिक्रूटमेंटल मॉडल। द मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय इनिशियल पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग ऑफिसर शॉर्टेज इन द आर्मी वाइल टैकलिंग द ग्रोइंग डिफेंस पेंशन बिल्स एंड इट इज़ लाइकली टू बी मॉडिफाइड टू रिक्रूट ओनली सोल्जर्स ऑन ए शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अब ये सोल्जर की बात चल रही है, और जबकि पहले जब टूर ऑफ ड्यूटी का कंसेप्ट आया था ये उसमें मेंशन था कि हम 100 सोल्जर्स और 100 ऑफिसर्स के बीच में बात करेंगे। तो यहाँ पे चीज़ें कुछ कोलैप्स भी हो रही हैं। तो मैं आपको कहूँगा अभी तक कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बात करते हैं। और सेना में युवाओं के लिए अग्निपथ, ये मैंने आपको चीज़ें सब पूरी पढ़ाई दी हैं। तो मैं बात करूँगा कि एक्सपर्ट का इसमें क्या राय है, फिर आगे जाके मैं आपको अपनी राय दूंगा। एक बार देख लेते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल यश मोर सर। जनरल मोर, गुड इवनिंग सर। कैसा ये आइडिया जब 2-3 साल पहले आया था तब देखने में थोड़ा ठीक लग रहा था कि चलो कुछ लोगों को मौका मिलेगा। टूर ऑफ ड्यूटी इसका नाम दिया गया था, अग्निवीर, अग्निपथ, इस टाइप के बड़े फैसिनेटिंग नाम दिए गए थे। लेकिन अभी पिछले 2-2.5 साल से रिक्रूटमेंट बिल्कुल बंद हो गई है और 1,25,000 से 1,30,000 वैकेंसी खाली पड़ी। के दौरान ये लेके आना मुझे थोड़ा सा लग रहा है इन बच्चों के साथ स्कीम आप कोई आइडिया ट्राई करना चाहते हैं उसके बाद सोच सकते हैं। अब आपने दो सेंसिटिव मसला है, ये सारी चीजें, अब क्या प्रॉब्लम है भर्तियां करने में? मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं कोई पैरालिसिस है बिटवीन सर्विस हेडक्वार्टर्स और सर्विस हेडक्वार्टर्स के ऊपर आईडीएस है। क्योंकि अभी क्या है, ये काफी मसले रिक्रूटमेंट वगैरह के राष्ट्रीय सुरक्षा से बहुत मसला जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप देखो कि बहुत सेंसिटिव है ये इशू, बहुत सेंसिटिव है। जितनी करते हैं, फिर मेडिकल क्लियर करते हैं, फिर रिटर्न टेस्ट क्लियर करते हैं। कर रहा था, पूरी दुनिया ने वो वीडियो, बहुत सारे युवा आजकल लॉन्ग रन में आर्मी को नहीं देख रहे। अब मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। अरे 3 साल के लिए जवान भर्ती करोगे आप, उसको 7-8 महीने की ट्रेनिंग चाहिए, उसका 2-2.5 साल बचेगा। वो किस मेंटेलिटी का बच्चा आएगा, कहां से आएगा और कौन सा कॉर्पोरेट उठा रहा है? मेरे पास सैकड़ों सैनिकों के फोन आते हैं जो 15-20 साल करके आए, सब नौकरी दिला दो। नौकरी क्या, गार्ड ले लो, गार्ड बन जाओ। और उससे खराब एक सिपाही की पोजीशन नहीं होती, एक हवलदार की, एक नायक की, कि वो खड़ा हुआ किसी बैंक के बाहर बंदूक लेके खड़ा हुआ है। ये हमारे सैनिकों की काबिलियत है क्या? वो गनर रहा है किसी टैंक के ऊपर, किसी आर्टिलरी के ऊपर गनर रहा है, वो कोई रेडियो ऑपरेटर रहा है, उसने एयर डिफेंस वेपन सिस्टम चलाए, वो इंजीनियर्स का ऑपरेटर रहा है। इतने ट्रेड है आर्मी में, मैं बता नहीं सकता। लेकिन कहां से कौन कॉर्पोरेट उठाता है? बिल्कुल, और बड़ी लो पे स्केल पे लेके आते हैं इन बच्चों को। मुझे नहीं लगता कोई इससे कॉर्पोरेट बड़ा जी कुछ अचानक वो हो जाएगा और इनको ले लेंगे। पहले इतनी मारामारी, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे 15,000 रुपए की नौकरी करने के लिए तैयार हैं, जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं। ये बेचारे 10वीं 11वीं पास, 12वीं पास को जो है फौज में, और बहुत से इसमें जीडी होते हैं, जनरल ड्यूटी। जैसा कि आज आपने अब सुन लिया होगा कि इन लोगों ने, ये मेजर जनरल यश मोर है, इनके व्यू आपने सुन लिए होंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ। यार आप पहले तो ये बात बताओ कि आप एक्स ग्रुप के अंदर इसको टेक्निकल के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल के अंदर अगर आप अप्लाई करोगे, अगर हम चलो कम से कम लेने की अगर बात करें तो 4 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है, 4 के बाद 12 महीने की आपकी ट्रेड ट्रेनिंग होती है। तो आप 16 मंथ तो आपकी यही चलेगा, यानी 1.5 साल आपकी ट्रेनिंग में खर्च हो जाती है। और आप चाह रहे हो कि हम 3 साल के लिए सोल्जर को भर्ती करें और 1.5 साल आप उसकी ट्रेनिंग में खर्चा कर देते हो, बची 1.5 साल, यानी 1.5 साल में भी फिर वो अपनी पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग नहीं कर पाता है। उसके बाद फिर वो सिस्टम पे काम करता है, सिस्टम में मिनिमम 3 से 4 महीने काम करता है। कई ट्रेड ऐसी हैं जिसमें 6 महीने भी काम करना पड़ता है, यानी मैक्सिमम आपके 2 साल खत्म हो गए, यानी आप केवल 1 ही साल सर्विस करोगे और रिटायरमेंट ले आओगे। तो मुझे नहीं लगता यार ये कुछ इनका कुछ सिस्टम बन रहा है टेक्निकल चीज़ों के लिए। मे भी हो सकता है ये नॉन टेक्निकल ट्रेड्स के लिए कर दें, जैसे आर्मी में जनरल ड्यूटी वगैरह होती है, क्लरिकल पोस्ट के लिए होता है, या एयरफोर्स में वाई ग्रुप के लिए होता है, मे भी कर दें, बट इट इज़ नॉट क्लियर टिल नाउ। अभी ये कुछ भी क्लियर नहीं है।
बट मुझे नहीं लगता कि ये एक्स ग्रुप वगैरह में या टेक्निकल चीज़ों में करना पॉसिबल है। आप जनरल मेजर जनरल यश मोर की आपने अगर एक बात सुनी हुई तो उन्होंने कहा है कि यार आप एक बात बताइए कि आप जो सोल्जर जिसकी क्वालिफिकेशन +2 है उसको कॉर्पोरेट सेक्टर कैसे लेगा। यार जब कॉर्पोरेट सेक्टर को बीटेक किए हुए बंदे मिल रहे हैं, उनके पास बीटेक इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो वो आपको क्यों लेंगे। आप तो केवल 12th पासेस हो, ठीक है, आप 12th पास हो तो फिर वो आपको क्यों लेंगे। जब इंजीनियरिंग वाले बंदे 15-15 हज़ार की जॉब करने को तैयार हैं तो आपको क्यों लेंगे भाई, सिंपल सी बात है। आपको तो फिर वो अर्ध शहर भी नहीं देंगे, तो आपका पे स्केल कितना डाउन हो जाएगा। तो आप ये सोचिए, ये तो बस खाली वही मतलब चीज़ें ऊपर से दिखाने की बात होगी। अगर हम प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर बात करें तो वो बिल्कुल भी जीरो है, ठीक है। और हाँ, ये मैंने फिलहाल बोली, ये इसके प्रोस एंड कॉन्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ये मैंने एडवांटेज बताए, डिसएडवांटेज बताएं। तो मैं अभी एडवांटेज के ऊपर बात कर लेता हूँ। ये उन युवाओं के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए पैशन, जिनका एक तरह से आप कह सकते हो बैक मजबूत है घर की, ठीक है, उनकी घर की स्थिति काफ़ी ठीक है, इकोनॉमिकली कंडीशन ठीक है। वो फिर आर्मी में 2-3 साल 3 साल सर्व करने के बाद चाहते हैं कि मैं सिविल सेक्टर में जॉब करूं, तो उनके लिए फिर हमारा डिफेंस सेक्टर उनके लिए रिजर्वेशन, कुछ राइट्स, कुछ सीट्स रिजर्व रखेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में या स्टेट की वैकेंसी या जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसीज आती हैं उनको प्रायोरिटी मिलेगी। यानी आप कोई भी कोर्स कर सकते हो, किसी भी जॉब में आप रिजर्वेशन तुम्हें मिलेगा। तो ये चीज़ एक भी ठीक है। अगर वो हमें कुछ असिस्टेंट देते हैं, कुछ मदद देते हैं, तो वो भी एक तरह से मेरे हिसाब से सही ऑप्शन होगा। क्योंकि बट सबसे मैटर क्या करता है कि ना, एक आपकी एज भी मैटर करती है। आप 30 साल के बाद, 27 साल के बाद आप किसी चीज़ की तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि जो जोश होता है पढ़ने का वो 20 से 26 या 27 साल के बीच ही होता है, जिसमें सभी युवा तैयारी करते हैं। तो इस चीज़ का ये एक एडवांटेज हो सकता है कि आपकी वहाँ से रिजर्वेशन मिलने के बाद आप किसी और सेक्टर में जॉब कर सकते हो। बट मुझे नहीं लगता कि ये इनका ड्यूटी वाला प्लान सही से इम्प्लीमेंट होने वाला है या कि कोई कारगर साबित रहेगा। आप अपनी पेंशन या सर्विस जो भी रुपए बचाने के चक्कर में आप अपनी आर्मी से कंप्रोमाइज़ कर रहे हो। क्योंकि आप ये बात ध्यान में रखिए ना, मेरे जनरल यश मोर साहब ने भी ये बात कही है कि एक जो 3 साल सर्विस करने के लिए बंदा जाएगा, उसके अंदर कोई अपने देश के लिए मर मिटने की शक्ति नहीं होगी, ठीक है। वो वहाँ पे जाएगा, अपने फ़ोटो खिंचाएगा, अपना मस्त मज़े करेगा, वर्दी की फ़ोटो अपलोड करेगा, 3 साल सर्व करके आ जाएगा। ना वो किसी ऑफिसर की इज्जत करेगा। क्यों इज्जत करेगा? क्योंकि उसे अपनी जॉब की कोई चिंता ही नहीं है। उसे पता है मुझे केवल 3 साल यहाँ पर रखा गया है, 3 साल के बाद मैं चला जाऊँगा। अब जो बंदा परमानेंट वहाँ पे काम करेगा तो वो ऑब्वियस ही बात है, उसको अपने स्टाफ की इज्जत करनी पड़ेगी, सीनियर की इज्जत करनी पड़ेगी, ऑफिसर की इज्जत करनी पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता ये कोई प्लान ज़्यादा खासकर सही साबित होने वाला है। मे भी हो सकता है कि ऑफिसर की कुछ माइंडसेट अलग हो, उन्होंने केवल पेंशन और ये सारे बजट बचाना हो, बट उनको ये नहीं पता कि ग्राउंड लेवल पे चीज़ें क्या चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। अब लास्ट एक डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ये कंसेप्ट हमारे इंटेक से अप्लाई होगा। तो भाई मुझे नहीं लगता ये कंसेप्ट हमारे इंटेक से अप्लाई होगा। अब क्या ये कंसेप्ट रिजल्ट वालों से अप्लाई होगा, उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। आप कभी यार ये कहो कि भाई आपने तो कहा था कि हमारे इंटेक से ये अप्लाई नहीं होगा, फिर अप्लाई हो गया। भाई इंटेक हमारे वाले इंटेक से भी हो सकता है, एनरोलमेंट वाले इंटेक से भी हो सकता है। क्योंकि एक डाउट यहाँ पे ये आ रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि हमारे वाले इंटेक से नहीं होगा, बट सबसे बड़ी मुद्दा ये आ रहा है कि फिर हमारी रिक्रूटमेंट रोक के क्यों रखी है। हमें ये क्लियर कर सकते थे बहुत पहले ही। ये चाहते तो ये ऐसे भी तो कर सकते थे कि यार जो एनरोलमेंट का वेट कर रहे हैं आप उनको निकालो, और जो जिनका रिजल्ट आया हुआ है उनका फेस 2 कराओ और उनको भी निकालो। पुरानी की पेंडिंग हम क्लियर करते हैं, जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट यानी फ्रेश जो बैच आएगा हम उससे टूर ऑफ ड्यूटी इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा भी कर सकते थे, बट उन्होंने हमारी वैकेंसी रोक के रखी। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चेंज करने वाले हैं भाई हमारे मतलब हमारे वाले इंटेक से। तो ये बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है। और सब फिर सेकंड चीज़ ये निकल के आती है, जब टूर ऑफ ड्यूटी का कंसेप्ट आया था तो उसमें ये मेंशन था कि हम एक अलग से रिक्रूटमेंट निकालेंगे, एक अलग से नोटिफिकेशन निकालेंगे, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होगी, तो अलग से उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलेगी। तो एक यहाँ पे ये चीज़ कोलैप्स कर रही है। तो अभी मैं आपको बता दूँ ना कि यार कोई भी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं है तब तक ऑफिशियल साइट पे नहीं आता है। तो आप रूमर्स से भी बचिएगा। कई ये कह रहे हैं कि ख़राब कंसेप्ट है, मे भी हो सकता है अच्छा कंसेप्ट हो, आपको रिजर्वेशन मिलेगा पब्लिक सेक्टर में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप किसी भी और सेक्टर में एसएससी, बैंक, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, है ना। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, कुछ क्लियर कट मामला है नहीं। तो जब तक ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हो जाता तो यार आपको बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। बट मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट प्रैक्टिकली चीज़ें को प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन की जाए तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मे भी हो सकता है ऑफिसर के माइंडसेट से ठीक हो, क्योंकि ऑफिसर इकोनॉमिकली वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके पास डाइवर्स ऑप्शन है, डाइवर्स उसके पास फील्ड है, वो कहीं भी जा सकता है। तो मे भी हो सकता है उसके हिसाब से ठीक हो, बट मुझे नहीं लगता कि एक सोल्जर के लिए ये चीज़ कंसेप्ट ठीक रहेगा। यूज एंड थ्रो का हिसाब किताब है,
यानी आप यूज़ किए और फेंकिए, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जब तक ऑफिशियल नहीं आता तब तक हम वेट करते हैं। मे भी हो सकता है जल्दी अब रैली, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एनरोलमेंट, रिजल्ट सब कुछ चीज़ जल्दी से स्टार्ट हो, क्योंकि अब ये पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। आंदोलन से भी ये मुद्दा बहुत ऊंची छलांग पे जा चुका है और इसमें पॉलिटिकल कमेटी भी बैठ चुकी है और एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम कर रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी और राजनाथ सिंह का भी काफ़ी बड़ा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। जय हिंद साथियों, चलता हूँ अभी के लिए। हैव ए नाइस डे, लव यू ऑल। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो लंबी है बट पूरी वॉच करना, आपको सभी चीज़ें क्लियर होंगी।